श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य अनिल कुमार त्रिपाठी। आज मैं उपस्थित हुआ हूँ करवा चौथ के बारे में कुछ जानकारी लेकर के। करवा चौथ का व्रत 2022 में कब है और किस समय चंद्रमा का उदय होगा? तो 13 अक्टूबर गुरुवार को 2022 को करवा चौथ का व्रत हमारी माताएं एवं बहनें रखेंगी और उस दिन चंद्रमा का उदय शाम को 7:53 पर हो रहा है। तो यह जो समय है 7:53, यह काशी का समय है। पंचांगों में काशी का ही समय दिया होता है। और जब आप चाहे जिस प्रदेश में हो, चाहे जिस जिले में हो, जहाँ भी हो, आप जब तक अपनी नंगी आंखों से चंद्रमा का उदय न देखें तब तक अपने व्रत को पूर्ण करने का प्रयास न करें। तो आप जहाँ भी हों, जिस स्थान पर भी हों, जब आप चंद्रमा का उदय देख लें तो उस समय आप अपने व्रत को पूर्ण करें। व्रत पूर्ण करने के लिए बाकी सारी जानकारी माताएं एवं बहनों को पहले से ही मालूम है, इसलिए उसमें जाने की कोई बहुत ज़रूरत नहीं है। अब हम इस करवा चौथ के निमित्त कुछ एक छोटे मोटे कुछ उपाय ऐसे हैं जिसके बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ। तो जैसे किसी किसी के दाम्पत्य जीवन में बहुत सारे अच्छे रूप से नहीं समय जाते हैं या कुछ न कुछ इस तरह की इधर उधर की उठापटक रहती हैं, तो उनके लिए कुछ हम उपाय बताने आपको जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए बहुत कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है दाम्पत्य जीवन में, तो उसके लिए करवा चौथ व्रत के दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त हो करके दाहिने हाथ में जल लीजिए और कुश लीजिए, पीली अक्षत लीजिए और कुछ द्रव्य लीजिए। इनको लेकर के आपको संकल्प करना चाहिए, अपना नाम लेना चाहिए, अपने गोत्र का नाम लेना चाहिए। और जो भी आपके मन में कामना हो वो भगवान श्री गणेश विघ्न विनाशक जी से अपनी प्रार्थना करनी चाहिए। करके वहाँ पूजा के स्थान पर एक जगह उसको रख दीजिए। तो ये संकल्प हो गया। अब इस संकल्प के साथ जो हमारी माताएं एवं बहनें व्रत रहेंगी उनका जो फल मिलेगा और जो एक साधारण रूप से सिर्फ व्रत रह जाती हैं उन दोनों के फल में जरूर अंतर होगा। तो किसी भी व्रत को करने के लिए संकल्प बहुत आवश्यक होता है और यह जरूरी नहीं है कि अगर आपको संस्कृत नहीं मालूम है तो आप संकल्प नहीं कर सकते या नहीं ले सकते। आप जो भी भाषा जानते हैं आप अपनी भाषा में प्रार्थना करके जो आपकी मनोकामना है वह अपने इष्ट देव, अपने भगवान विघ्न विनाशक जी से कहिए और वो जरूर पूरी होगी। संकल्प ये हो गया। अब दूसरी बात, जैसे किसी के दाम्पत्य जीवन में थोड़ी मोड़ी अनबन रहती है, उसके लिए मैं उपाय बताने जा रहा हूँ। उस दिन संकल्प करने के बाद पहले से आप हरी दुर्वा अच्छी मात्रा में चुन करके रखे रहिए और उसके साथ 4 हल्दी के टुकड़े मतलब वो कटे फिटे ना हो, वो सीधे हों और कहीं से टूटे हुए ना हों। वो पूरे 4 साबुत हल्दी के 4 टुकड़े और हरी दुर्वा ये गणेश जी को आप अर्पण करें और गणेश चालीसा का पाठ करें, मन में अपनी समस्या को ध्यान में रखते हुए। उस दिन तो यह कर लें। उसके बाद आने वाले 21 बुधवार को यदि आप हरी दुर्वा और गणेश चालीसा का पाठ इसी मनोभाव से, इसी सच्चे मन से अगर प्रार्थना करती हैं गणेश जी से, तो निश्चित रूप से जो भी हमारी माताओं एवं बहनों के दाम्पत्य जीवन में छोटी मोटी जो भी अनबन है वो जरूर भगवान दूर करेंगे और एक अच्छा संबंध स्थापित होगा। ऐसा यह अनुभूत प्रयोग है। उपाय नंबर 2, यदि बार बार आपका जीवन साथी आपकी उपेक्षा करता है, बात बात में आपको एक बहुत अच्छे रिस्पांस नहीं देता है, उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए एक जार में मधु रखिए। उस मधु में कुछ साबुत दाने बादाम के डालिए। 7, 9, 11 ऐसे विषम संख्या में, 7 हो, 9 हो, 11 हो, इन दानों को रखिए और वह भी भगवान गणेश जी से अर्पण कर दीजिए उनको और अपनी मनोकामना भगवान से कहिए। कहने के बाद दूसरे दिन, इस बार तो बड़ी अच्छी मुहूर्त है कि ठीक दूसरे दिन शुक्रवार पड़ जा रहा है। अगर मान लीजिए दूसरे दिन ठीक शुक्रवार नहीं पड़ता है तो किसी भी शुक्रवार से
हमारी माताएं एवं बहनें अपने पति को उस बादाम के दाने को एक एक को अगर खिलाना शुरू करें और खिलाएं, और भगवान से उससे पहले गणेश जी से प्रार्थना कर लें कि हे भगवान, हमारे विघ्नों को दूर कीजिए और हमारे अच्छे संबंध स्थापित कीजिए, तो निश्चित रूप से जैसे मधु और बादाम ये दोनों मिले हुए हैं और दोनों में मिठास है, ऐसे ही आपके संबंधों में भी मिठास होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसी के साथ धन्यवाद।